अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी STS 630 जो रिसर्च मेथड है उसका लेसन नंबर 5 जो कि है कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, अगर आपने लेसन नंबर 4 देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने कॉन्सेप्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया था थोड़ा सा आपको। और अगर नहीं भी देखा तो हम इसमें थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करेंगे और आपको समझ आ जाएगी। लेक्चर आसान है, छोटा सा है, तो चलें जी इसकी तरफ चलते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने कहा था कि हम कोई भी एक जनरलाइज्ड आइडिया किसी चीज़ के बारे में, उस चीज़ की खसूसियात के बारे में, उस चीज़ की मौजूदगी के बारे में, और हम उसको एक नाम दे देते हैं एंड दैट्स इट, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने हमारे सामने क्या है, एक ऑब्जेक्ट है टेबल। टेबल हमने कहा कि ऐसे ऊपर उसके सीधा सरफेस होता है, नीचे उसके चार टांगें होती हैं, एट टाइम्स 3 टांगों वाला भी होता है, एट टाइम्स वो बॉक्स शेप भी होता है, पर खैर जो भी। लेकिन हमने कहा कि ऐसे उसकी 4 टांगें होती हैं और उस पर आप कुछ प्लेस कर सकते हो, और इस तरह घरों में पाया जाता है। तो अब हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने नाम दिया टेबल का, उसकी हमने एट्रीब्यूट्स बता दी, उसकी हमने अकरेंस बता दी। ठीक है, और इस सारी चीज़ को हम एक नाम दे देते हैं। अब लेट्स सपोज़ कि आपसे पूछें कि टेबल को टेबल क्यों कहते हैं, तो हमें नहीं पता। हम शुरू से हमें यही एक कॉन्सेप्ट मिल गया, हमने जनरलाइज्ड एक आइडिया है, हमने उसको नाम दे दिया और हम उसे ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं। अगर हम देखें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब चेयर को हम चेयर कहते हैं, टेबल को हम टेबल कहते हैं, हम चेयर को टेबल और टेबल को चेयर क्यों नहीं कहते? ठीक है, बस जिसने लैंग्वेज बनाई, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिए, जिन्होंने इन चीज़ों की अकरेंस को देखा, इनकी करेक्टरिस्टिक को देखते हुए इन्हें नाम दे दिए, इनके पीछे कोई सच वो चीज़ नहीं होती, बस ये एक अल्फाज होते हैं जो हमारे माइंड में हमेशा से रहते हैं और हमें पता होता है कि ये क्या चीज़ है, एंड दैट्स इट। कॉन्सेप्ट्स आर एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी। अगेन, कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। हमारे माइंड में जो आइडियाज़ हैं या जो किसी चीज़ को लेकर बात है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दे रेंज फ्रॉम, यहाँ पर हम नेक्स्ट डिग्री में ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे, ये रेंज करते हैं आपके पास कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समवन्स हाइट, सो हाइट यू कैन मैयर, आप देख सकते हो आप बंदे को कि वो कितना लंबा है ऐसे अंदाज़न, फिर आप उसको नाप सकते हो उसकी हाइट को, और उसको आप देख मतलब कर सकते हो। ठीक है, टेबल स्टिल एक आपके सामने कंक्रीट चीज़ है। पर इफ़ यू टॉक अबाउट हैप्पीनेस, प्रोडक्टिविटी, मोरल, तो अब आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते। ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, तो ऊपर भी यही बात है और इस सेकंड पैराग्राफ में भी यही बात है कि हाइट हो गया, स्कूल है, एक इमारत है जिसे हम स्कूल कहते हैं, उम्र हम दिखा बता सकते हैं, फिर भी दिखती भी है कि बढ़ रही है या मतलब हम किस एज में लाए कर रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे रेसिज्म है, पॉलिटिकल पावर है, अब ये वो चीज़ें हैं जो हाईली एब्स्ट्रैक्ट हैं और वी कांट सी देम। ठीक हो गया। सोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ जगहों से बनते हैं, कल्चर से बनते हैं। लेट्स सपोज जैसे शादियाँ होती हैं, हम कहते हैं मेहंदी, बारात, वलीमा, मायूं, फलां टमका, तो ये क्या है, ये हमारा कल्चर है। एक्सपीरियंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे एक्सपीरियंस से बनते हैं, जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, नॉलेज के साथ साथ हम मुख्तलिफ़ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। एट टाइम्स आप रोड पे जा रहे होते हो, आपको कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो आपने नहीं देखी होती, कोई ऐसी इमारत, कोई ऐसी एब्रीवेशन एट टाइम्स आपको दिखती है कि आपको उसका फुल फॉर्म नहीं पता होती। तो वो एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, ऑफ कोर्स हमारी जो सोच है उससे हमें बहुत ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। ऑब्जर्वेशंस, अगेन ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। और एजुकेशन एंड नॉलेज, डिफरेंट डिसिप्लिन्स की आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देती है। इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इन रिसर्च, रिसर्च में कॉन्सेप्ट्स की क्या अहमियत है? भाई अहमियत अहमियत तो ये है कि कॉन्सेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं बनते, मतलब आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं और आपको जो लेट्स सपोज़ कि आप कंटेंट रिव्यू कर रहे हैं और आपका जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं हैं, तो आप क्या खाक रिसर्च करेंगे? ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट हमारे जब हम रिसर्च करें तो हमें दूसरे लोगों के कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर करने चाहिए, और जब हम किसी की रिसर्च को पढ़ें या कंटेंट एनालिसिस करें तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं किसी से। ठीक है, identification of concept is necessary because we use concept in hypothesis formulation. हम जब अपना काम कर रहे होते हैं तो हम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं हाइपोथेसिस के लिए। ठीक है,
जब हम किसी का काम कर पढ़ रहे होते हैं तो हमें तब भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें हर जगह होती है, पर दे मेंशन हाइपोथेसिस पर्टिकुलरली। तो इन्होंने यही कहा है कि हमारा कॉन्सेप्चुलाइज होना, क्लियरली कॉन्सेप्चुलाइज होना बहुत ज़रूरी है, और हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करें वो दूसरों को भी समझ आना ज़रूरी है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल वी माइट आस्क रिस्पोंडेंट फॉर एन एस्टिमेट ऑफ देयर फैमिली इनकम. This may seem to be simple, unambiguous concept, but we may receive varying and confusing answers unless we restrict or narrow the concept by specifying time period, such as weekly, monthly, annually, before or after income taxes. ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आप किसी आम बंदे को, लेट्स सपोज, जैसे हमने पहले भी ये बात पढ़ी है कि अगर हम हैप्पीनेस कहते हैं तो फॉर एवरी पर्सन हैप्पीनेस इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर हम सबको कहें कि अपनी फैमिली इनकम मेंशन करें तो हमें बहुत वेरिंग आंसर मिलेंगे, क्योंकि हमने टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया, हमने टैक्सेस मेंशन नहीं किए। तो अगर हम ये चीज़ें मेंशन कर देंगे तो हमें बेहतर रिसर्च वर्क मिलेगा। डेफिनेशन क्या होती है? Confusion about the meaning of concepts can destroy a research study's value without the researchers or client even knowing it. ठीक है, जब हम कोई लफ्ज़ अपनी रिसर्च वर्क में, जब हम उसकी पब्लिशमेंट करते हैं और हम उसमें कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो बहुत वास्ट मीनिंग रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि रीडर और जो हम पब्लिशर्स हैं इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है अच्छा खासा। ठीक है, तो मोस्टली डेफिनेशंस मेंशन की जाती हैं जब भी कोई जर्नल्स में या मैगज़ीन्स में या कुछ भी ऐसा पब्लिश होता है, तो मोस्टली इस बात का ख्याल रखा जाए कि डेफिनेशंस पब्लिश होती हैं साथ, ताकि आम पढ़ने वाला भी उन्हें समझ सके। डिक्शनरी डेफिनेशंस होती हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशंस होती हैं। डिक्शनरी डेफिनेशंस आर द वन, जैसे कि हमारी नॉर्मल डिक्शनरीज़ हैं जिसमें सिनोनिम मेंशन होता है, सिनोनिम के बाद थोड़ा सा उस लफ्ज़ को एलैबोरेट किया जाता है या उस पर एक सेंटेंस बना दिया जाता है, थ्योरेटिकल होता है बेसिकली। इसीलिए हम डिक्शनरी डेफिनेशन को थ्योरेटिकल और नॉमिनल डेफिनेशन भी बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि जी ये डिक्शनरी है, डेफिनेशन है। और ऑपरेशनल डेफिनेशन हमें पता लग रहा है नाम से ऑपरेशनल, तो वो ये है कि इसमें हम देखते हैं कि जी वर्किंग डेफिनेशन क्या है, कि लेट्स सपोज हम किसी मशीनरी टूल का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फ़िज़िक्स का या इंजीनियरिंग से रिलेटेड या मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई जर्नल है जिसमें उन्होंने कोई मशीन के टूल मेंशन किए हैं, तो उसमें वो क्या करेंगे, उसकी वर्किंग डेफिनेशन देंगे कि ये टूल किस जगह पर होता है और क्या काम करता है। और बोथ डेफिनेशन इन रिसर्च यूज़ की जाती हैं। पहले हम उस लफ्ज़ का आम मायने बताते हैं और फिर हम उसको ये भी बताते हैं कि इसे मैयर कैसे किया जाएगा, या इसका जो है वो करेक्टरिस्टिक क्या है, या इसकी वर्किंग क्या है, ऑपरेशनल किस तरह ये होता है। तो आई होप कि यू गॉट ऑल दिस। और अगर कोई इशू है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।